अगर आपकी रिफ्यूज़ल है किसी भी कंट्री की तो ये वीडियो आपके लिए है और ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि आपने किस तरह से इसको हैंडल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन अपलोड करनी है, ठीक है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूनिवर्सिटी ब्लूम्सबरी इंस्टीट्यूट है, वो रिक्वायर करते हैं कि आप अपनी जो वीज़ा अप्लाई किया है उसकी वीज़ा एप्लीकेशन की जो आपकी कॉपी है वो अपलोड लाजमी आपने करनी है। अब वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन होती है और नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग कि अगर कुछ स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल है, वो चाहे कनाडा का है, यूएसए का है, ऑस्ट्रेलिया का है, तो हम लोग यूनिवर्सिटी को वो नहीं बताते और हम ये कहते हैं कि यह आपको यूनिवर्सिटी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी रोक लेगी, कंप्लायंस चेक करेगी, कोर इंटरव्यू कर लेगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको रहने दें। हम ये वाली चीज़ जो है ये यूनिवर्सिटी की बजाय एम्बेसी में डिक्लेयर कर देंगे। अब अगर आप इस तरह से करते हैं और जब आप अपना वीज़ा रिफ्यूज़ल उस वीज़ा एप्लीकेशन में फ़िल कर देते हैं और यूनिवर्सिटी को आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन भेज देते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे तो आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपने किसी और कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो जो कि आपने उस यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर नहीं किया। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहला फायर बैक ये करेंगे, वो आपका कैश विड्रॉ कर लेंगे, आपको आपकी फ़ीस वापस नहीं करेंगे, आपको एडमिशन कैंसलेशन का नोटिस भेज देंगे। तो इसलिए जब भी आपका कोई रिफ्यूज़ल हो तो आपने उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपसे वीज़ा एप्लीकेशन की कॉपी नहीं मांगते। ऑलमोस्ट 60 से 70% यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो आपसे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिक्वायर नहीं करते। तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें, उन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करें। हाँ, अगर आपने फिर प्रोसेस के साथ जाना है तो फिर आप कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है, वहाँ पे आप अपनी जो डिक्लेरेशन है उसमें डिक्लेयर करें कि आपका ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज़ल है और किस किस कंट्री का है, कब कब है। हमेशा हम तो यही सुजेस्ट करते हैं कि आप अपना जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है वो चाहे यूके का है या किसी और कंट्री का है और कोई भी कैटेगरी है उसको आप लाजमी मेंशन करें। उससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, यानी एक तो ये है कि एडमिशन नॉर्मली हो जाता है। समटाइम अगर एडमिशन रिफ्यूज़ भी होता है तो कम से कम आपका लॉस नहीं होता, आपकी जो फ़ीस है वो वापस आ जाती, क्योंकि आपने झूठ नहीं बोला उनके साथ, आपने उनके साथ दो नंबरी नहीं की, तो वो आपको आपकी फ़ीस रिफ़ंड कर देंगे। होना क्या है उसमें, सिर्फ वो आप पे एक चेक करते हैं, क्रेडिबिलिटी चेक, और उसकी बेस पे जो है वो आप करते हैं। अभी रिसेंटली एक इसकी एग्जांपल थी कि ब्लूम्सबरी के लिए हमने दो स्टूडेंट्स का वीज़ा अप्लाई किया, यानी वीज़ा से मुराद उनका प्रोसेस किया, तो दोनों के ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूज़ल थे। अब ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूज़ल के बारे में आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को रिफ्यूज़ किया है जो कि बनता नहीं था। उनकी प्रोफाइल्स बहुत अच्छी थी, उनके आइल्स स्कोर बड़ा अच्छा था, यूनिवर्सिटीज़ लेवल 1 की भी थी, लेवल 2 की भी थी, तो उनके भी वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए। तो इट मीन्स कि ये कोई स्टूडेंट फॉल्ट नहीं है। और इसी तरह से यूएसए का भी जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो हम उसको समझते हैं कि यार ये कोई वो वाला रिफ्यूज़ल नहीं है कि जिसमें कुछ स्टूडेंट की गलती है, ये इनका प्रोसेस ऐसा है कि इसमें रिफ्यूज़ल रेट ज़्यादा है। तो वो स्टूडेंट का अप्लाई कर दिया, एडमिशन के टाइम दोनों स्टूडेंट्स का डिक्लेयर किया कि ये इनका ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल है, रिफ्यूज़ल लेटर अटैच किया। उनमें से दोनों स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा कंप्लायंस इंटरव्यू भी कॉल हुआ, यानी उनको एक रैंडम इंटरव्यू एक यूनिवर्सिटी का होता है, उसके बाद वो एक कंप्लायंस इंटरव्यू एक्स्ट्रा लिया गया उनका। अब उस एक्स्ट्रा इंटरव्यू में जो है वो एक स्टूडेंट को उन्होंने फेल कर दिया और एक को पास कर दिया। एक का उन्होंने कहा जी हमें डाउट है कि ये हो सकता है यूके वीआई वालों में भी जब इंटरव्यू करें तो वो इसको रिफ्यूज़ कर दें, और एक स्टूडेंट को उन्होंने ये कहा कि इसका ओके है और उसका कैश इशू कर दिया और उसका कैश रोक लिया, और उसका फिर हमने रिफ़ंड के लिए प्रोसेस किया या फर्दर उसको हम लोग अब देख रहे हैं क्या करना है। तो ये बात बताने का, आपको पहुँचाने का मकसद। इसी तरह से और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी सेम इसी तरह से करती हैं कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन ले लेती हैं। अब ब्लूम्सबरी में भी आपको बाद में वीज़ा एप्लीकेशन अपलोड करनी होती है और वहाँ पे आप जो बात यूनिवर्सिटी को नहीं बताई वो अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन में डिक्लेयर करते हैं तो उस सूरत में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है और आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसी तरह से अगर आप ये समझते हैं कि हम जो यूनिवर्सिटी को भी डिक्लेयर नहीं किया और एम्बेसी को भी डिक्लेयर नहीं करेंगे वीज़ा,
तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। एम्बेसी के साथ कभी भी आपको अपनी रिफ्यूज़ल हाइड नहीं करनी है, किसी सूरत में भी नहीं करनी, क्योंकि एम्बेसी के साथ डाटा शेयरिंग होती है और डाटा शेयरिंग में जब निकलता है तो वहाँ से आपका एक तो वीज़ा बैन होगा, 10 ईयर्स का बैन लगेगा, आपकी फ़ीस आया होगी और फिर यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी वापस नहीं आएगी, क्योंकि जब वो रिफ्यूज़ल लेटर यूनिवर्सिटी देखेगी तो वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये रिफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट्स जिनकी कोई रिफ्यूज़ल्स हैं उनके लिए ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि वो इन पॉइंट्स को इनको चेक करने के बाद अपना वीज़ा प्रोसेस करें, ताकि बाद में उनको किसी भी किस्म का माली नुकसान ना हो या उनका वक़्त ज़ाया ना हो। थैंक यू सो मच।